हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज है संडे और आप लोग को पता होगा कि जो है हर संडे को आपका जो है संडे टेस्ट पेपर आता है। तो ये संडे टेस्ट पेपर 10वां है। तो और एक जो है आपको मिलेगा मैथ का और इस पे मिलेगा आपको जो है सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो है इसका पहला पेपर है तो मैथ है और उसके बाद से आपको मिलेगा अन्य सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो ये जो है अध्याय 8 से और 9 से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है अध्याय 8 और 9 जो है अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। हमने पोस्टर भी दिया था, ठीक है ना। तो पोस्टर को जो देखे होंगे हमारे ख्याल से जो है अच्छा तैयारी किए होंगे। तो दोस्तों इस जो है सवाल को करके आप लोग जो है अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने जो है कितना तैयारी किया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेमी और पी आर बराबर 6 सेमी है, तो कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 आकाश ए प्लस बी बराबर 1/2 तो और थीटा जो है क्या है तो छोटा है ए से और ए प्लस बी से, माने क्या है थीटा का मान छोटा है और 90 अंश से जो है ए प्लस बी छोटा है, ठीक है ना। यानी कि ए प्लस बी जो है क्या है तो 0 अंश से जो है क्या है बड़ा है और जो है क्या है 90 अंश से छोटा है, ठीक है ना। और ए बड़ा है बी से, ठीक है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात करना है आपको। निम्न का मान क्या है तो देखिए पहला है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। दूसरा है साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद से देखिए क्या है तीसरा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद से है क्या है तो यहाँ पे देखिए साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री है, कोसेक 60 डिग्री बट सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में काट 45 डिग्री का मान क्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। इसके बाद से देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो चौथा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होगा, ठीक है। इसके बाद से पांचवा है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई और दूरी वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से जो है तनी हुई है और भूमि पर जो है सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई आप लोगों को बता देना है। इसके बाद से देखिए छठवां क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद से देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 10√3
है, ठीक है ना। ये सवाल आप लोगों को मनोहरे में भी मिल जाएगा, मनोहरे के बुक में, तो वहाँ से आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं कि भाई कैसे जांच करें, तो ये जो सब सवाल आप लोगों को मनोहरे के बुक में मिलेगा, ठीक है ना। तो मनोहरे के बुक में जो है इसको हल करके आप लोग जो है आंसर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो है पहले ही आंसर दे देने से जो है सवाल उतना सही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें आंसर देना भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, मनोहरे के बुक में सब मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए 8वां है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर का जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो है क्या करता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का जो है शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करके बता देना है। इसके बाद से देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद से अगला पेपर देखिए, ये इसका जो है सेकेंड पेपर है। देखिए सेकेंड पेपर में अन्य सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सेकेंड पेपर में अन्य सब्जेक्ट का भी देख लीजिए आप लोग जो है कितना तैयारी है आप लोगों का। और जो भी क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको जो है सॉल्व करने के बाद से इसका जो है ज़रूर सॉल्यूशन देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हिंदी का पहला प्रश्न जो है क्या पूछता है, क ख ग घ अंग करके, अरे ऐसे ही पूछता है हिंदी का। मैंने हम क्वेश्चन वाइज अब तैयारी कर रहे हैं हिंदी का, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में कैसे आता है और कैसे जो है उसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रश्न संख्या हिंदी का 1, जिसमें क है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन 4 गो। गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जो है ख्याति लब्ध जो है कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो जो है बताना है कि कौन इसमें से सही है। उसके बाद से है ख, निम्नलिखित कृति में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो एक कृति है चिंतामणि, आकाशदीप, हिमालय की पुकार, मेरी आत्म कथा। तो इसमें से किसी एक के जो है लेखक का नाम लिख देना है, रचना के लेखक का नाम। उसके बाद से देखिए गौ है, गौ में पूछ सकता है कि जहाज के पंछी के लेखक का नाम बताइए। तो जहाज के पंछी के लेखक का नाम आप लोग को बता देना है। उसके बाद से है सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे बता देना है। उसके बाद से शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद से जो है दूसरा इसी का प्रश्न है, ठीक है ना। दूसरा है कि रीति मुक्त कवि में से किसी एक कवि का नाम लिखिए। उसके बाद से ख है कि प्रगतिवादी काव्य की जो है किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। और ग है प्रयोगवादी धारा के काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद से जो अंग्रेजी में आप लोग को पूछा जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। तो गद्यांश दिया रहता है। गद्यांश क्या है कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, द अर्थ विच जो है कंटेन ऑल विथ इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। What is the happiness? The happiness is the result of good conduct. What is that boy given up जो which man become loved by जो all? Pride for it. Man given up जो है buying proud he will be loved by all. इसके बाद से है what is the loss which yield joy and not जो है sorrow. सारो है SORROW, ठीक है ना, सारो। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए ये 2 क्वेश्चन है, इनका जो है आंसर दीजिए। पहला है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है।
व्हाट मेड ऑन ए रियल ब्रह्मा, और जो है रियल ब्रह्मा क्या बनाता है, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद से इसको भी करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल है फिजिक्स का। कह रहा है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। इस दोष को जो है संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की जो है प्रकृति क्या होगी। पांचवा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को जो है 25 सेमी दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसे और कितनी जो है फोकस दूरी का जो है लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। उसके बाद से है चादर अपर्दन, सामाजिक विज्ञान में चादर अपर्दन किसे कहते हैं। फिर पवन अपर्दन किसे कहते हैं। लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मृदा अपर्दन पर जो एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। हम देखिए दोस्तों, हम हर जो है पर डे जो है संडे का जो है आप लोग को पेपर अपलोड करते हैं। संडे का जो है क्वेश्चन जो है उपलब्ध, संडे को, हर संडे को तो जो टेस्ट पेपर देते ही हैं। उसके बाद से सामाजिक विज्ञान चल रहा है, हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर विद्या क्वेश्चन बैंक से। और जो है पर डे जो है आपका जो है साइंस का भी जो है, केमिस्ट्री का भी चल रहा है क्या, क्वेश्चन आंसर। तो उसको जो है पर डे देखते जाइए हमारे जो है टेस्ट पेपर को करने के लिए। आप प्लस में आप लोगों को जो है फ्री छोड़ रखे हैं कि आप लोग जो है क्वेश्चन पूछिए मैथ का। तो मैथ का क्वेश्चन इस समय कोई नहीं पूछ रहा है, तो मैथ का इसलिए वीडियो आ नहीं रहा है। तो आप लोग थोड़ा मैथ में भी जो है ध्यान दीजिए और जो है क्वेश्चन कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन फंसता है आप लोग हमें ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन अवश्य से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपके जो है कमेंट का जो है रिप्लाई दे, मैंने सवाल आप लोग का है और उसको हल करके दे दे। लेकिन यह चैनल सिर्फ इसलिए बना है कि आपके कमेंट को पूरा कर सके, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट जरूर कीजिए मैथ में, ताकि हम जो है सवालों को जो हल करके बता सकें। तो दोस्तों हमें आपके जो है कमेंट का इंतज़ार है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों। फिर तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।